खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। 1000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अभी तक आपने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होती है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली भी नहीं थी, लेकिन उनकी नफरती मानसिकता पहले ही जग जाहिर हो गई। बीजेपी ने 11 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली के लिए संपूर्ण जहरीला मुख्यमंत्री चुन लिया है। यानी कि अब जहरीलापन दिल्ली की हवा में नहीं बल्कि राजनीति में भी घोलने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर ली गई। जैसे ही बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने ट्वीट्स बाहर आने लगे। आइए अब जरा उनके पुराने विचारों की नफरती दास्तान पर नजर डालते हैं। अब हम आपको रेखा गुप्ता के वायरल हो रहे कुछ पुराने ट्वीट दिखाते हैं। रिकी यादव हैं, वो ट्वीट करते हैं, मोदी जी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर हर भाजपा कार्यकर्ता के मन में जुनून पैदा कर दिया है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, पर शर्त एक ही है कि आपको सबसे बड़ा गालीबाज बनकर दिखाना होगा। इस तरह की बातें जो है वो उनके बारे में लोग लिख रहे हैं। अगला ट्वीट आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि अभी तक दिल्ली की हवा में जहर था, अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में जहर घोला जाएगा। इस तरह की बात भी अब लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। वहीं आपको रेखा गुप्ता का एक पुराना वीडियो भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ट्वीट उनके दिखा देते हैं, जिसमें उनके पुराने ट्वीट में क्या लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। ये उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट किया है। रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल को टैग करती हैं और लिखती हैं कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापिस भिजवाएगी। हैशटैग कमीना कहीं का। अब अंदाजा लगाइए कि रेखा गुप्ता की मानसिकता कैसी है और उनके दिमाग में कितनी नफरत फैली हुई है और गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अगला ट्वीट आप देखेंगे, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। अब अंदाजा लगाइए कि एक महिला होकर वो अरविंद केजरीवाल पर किस तरह के भद्दे ट्वीट कर रही थी। इससे उनकी मानसिकता का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। अगला ट्वीट आपको दिखाते हैं, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क्ड केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार में लाल हिट खरीदते हुए देखा था। अब अंदाजा लगाइए किस तरह के जो है टोलबाजों की तरह वो ट्वीट करती थी और अब बीजेपी ने इनको जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, पत्रकार हैं अतुल अग्रवाल, उन्होंने इनका एक पुराना जो है वीडियो ट्वीट किया है। एमसीडी में जब मेयर का चुनाव हो रहा था उस दौरान का ये वीडियो है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि रेखा गुप्ता किस तरह से माइक तोड़ रही हैं, पोडियम को तोड़ रही हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये पूरा वीडियो हम आपको फुल स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो वहीं हम आपको दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं जहां पे वो घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और फ्री की रेवड़ी जो है उस पर ज्ञान दे रही हैं। और इसको सुनिए। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा, आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, 1000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट सिर्फ उनका निजी विचार नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये उस नफरती प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसे बीजेपी सत्ता चलाने के लिए इस्तेमाल करती है।
अब जरा सोचिए कि क्या बीजेपी को पूरी दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो विकास की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो? उनको सिर्फ गालीबाज नेता क्यों मिलते हैं? रेखा गुप्ता की नियुक्ति के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को नफरत की आग में झोंकने की पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। अभी तक सिर्फ हवा में जहर था, लेकिन अब राजनीति भी जहरीली हो जाएगी।